मुस्कान भाभी किसी से अपना काम करवा रही थीं। जब मैंने अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई, क्योंकि इंदर फायदा भाभी अबू के साथ बद पर मेज खेल रही थीं। तुम्हें दबाई पांव घर वापस आ गया। घर आकर मैंने बात से पूछा कि तुम किस लड़के से मोहब्बत करती हो। बाजी ने कहा कि वो लड़का मेरे कॉलेज में ही बढ़ता है, जब उसकी जॉब लग जाएगी और हम मम्मी अबू से बात करके शादी कर लें गए। तो मुस्कान भाभी कहने लगी है, मुझे कब उससे मिलवा रहे हो? तो आलिया बाजी कहने लगी, मैंने घर से निकलने से पहले से कॉल कर दी थी, वो अभी मुझे रास्ते में ही मिलेगा। जब मैं बाहर से वापस अंदर आया तो आलिया बाजी का नंबर आ चुका था। डॉक्टर ने आलिया बाजी का चेकअप किया तो कहने लगे, आप बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी कमज़ोर है, उसके लिए खास ख्याल रखना पड़ेगा। और हम कहने से बाहर आ गए। इस लड़के को कॉल की और उसे पास ही एक रेस्टोरेंट में आने को कहा और हम इस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए और लड़के का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़का आया तो फायदा भाभी उसे देखकर हैरान रह गई और वो लड़का भी फैदा भाभी को देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो फैज साहब आप भी कहने लगी, जिस घर में तुम किराए पर रहते थे वो इन लोगों ने खरीद लिया है और हम अच्छे पड़ोसी हैं। मैंने भाभी से पूछा कि आप इन्हें जानती हैं? फैज भाभी कहने लगे, हाँ, ये 80 घर में रहते थे, जिस घर में अब तुम लोग रहते हो उनका नाम रेहान है। महंगा हमसन कर 44 गया। ये तो वही रेहान था जो कुछ दिन पहले फायदा भाभी के बाद ही के बेडरूम में इससे अपना काम करवा दी थी। हम कुछ देर और रेस्टोरेंट में बैठे और फिर घर वापस चले आए। हम घर आए तो उम्मी अबू जाने की तैयारी कर रहे। मैंने उम्मी से पूछा कि उम्मी आप ये क्या कर रही हैं? तो उम्मी कहने लगे, अबू दुकान दूसरे के सहारे छोड़कर आए थे, ज़्यादातर कम दुकान को दूसरों के बल्लों से नहीं छोड़ सकते, इसलिए आज रात की ट्रेन से ही हम घर जा रहे हैं। मैं आलिया बाजी से कहने लगी कि जिन में बैठा, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? तो आलिया बाजी कहने लगी, अम्मी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इम्मी आलिया बाजी और मेरी दुआएं देने लगे और फायजा भाभी से कहा, तुम नहीं होती तो मेरे बच्चों का क्या होता? मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगी। वादे भाभी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक पड़ोसी दूसरे की मदद करता है। और फजा भाभी कहने लगी कि आंटी मैं ज़रा अपने घर जा रही हूँ नहाने के लिए, और वो अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद अब वो भी कहने लगे, मैं ज़रा बाहर से टहल कर आता हूँ, और अबू भी बाहर चले गए। मुझे उस तरह से अबू का बाहर जाना थोड़ा अजीब लगा तो मैं भी अबू के पीछे पीछे बाहर चला गया। मैंने देखा कि अबू फैजर भाभी के घर जा रहे हैं। जमा भो घर के अंदर चले गए तो मैं अभी उनके पीछे पीछे उनके घर के दरवाजे तक चला गया। मैं दरवाजे से छिपकर अबू को देखने लगा। अबू फायदा भाभी को देख रहे थे, वे हाल में नहीं दिखी। तो फिर अबू भाभी के बेडरूम में चले गए। मैं भी फायजर भाभी के घर के अंदर आया और उनके बेडरूम की खिड़की से झांकने लगा। मैंने देखा कि अबू फायदा भाभी के साथ इनके बद पर थे। मुझे लगा कि अबू भाभी के साथ वही काम करने आए थे जो उन्होंने क्या था। मैं वापस घर चलाया। मैं घर के अंदर आया तो उम्मी हाल में बैठे तो वो देख रही थीं। उम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगे, बेटा अबू कहाँ है? तो मैंने कहा, अबू नीचे ही होंगे, अभी आ जाएंगे। और मैं आलिया बाजी के कमरे में चला गया तो आलिया बाजी अपने बेक्ड गलमारी ठीक कर रही थीं। अब आलिया बाजी की तरबियत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। मैं आलिया बाजी के पास गया तो आलिया बाजी कहने लगी हैं, वसीम तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह सिमना क्यों लटकाए हुए हो? मैंने अबू और फायदा भाभी की सारी बात आलिया बाजी को बता दी तो आलिया बाजी कहने लगी, अबू भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है अबू को ये सब करते हुए। बाजी कहने लगी, और वसीम तुम्हारा क्या हाल है आज? तो उम्मी अबू भी जा रहे हैं। तो मैंने कहा, आज तो फायदा भाभी भी यही रहेंगी, तो उनके सामने तुम्हारा काम कैसे करूँगा? जम्बाजी कहने लगी, अब तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो फाइज़ा भाभी का यहाँ क्या काम तुम्हें? कोई भी बहाना बनाकर घर भेज देना। तो मैंने कहा, ठीक है,
आलिया बाजी आज रात आप तैयार रहेगा। ये कहकर मैं आलिया बाजी के रूम से अपने रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर के बाद अम्मी मेरे रूम में आई और कहने लगे, बेटा अबू अभी तक नहीं आए, जरा देखो। जाकर नीचे कहाँ चले गए हैं? मैं अम्मी को क्या बताता कि अबू कहाँ गए हैं। मैंने कहा, अम्मी ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला तो अबू कादा भाभी का काम करके घर आ चुके थे। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी अबू घर आ गए हैं, तो अम्मी मेरे कमरे से निकलकर हाल में अबू के साथ आकर सोफे पर बैठ गई और बातें करने लगी और मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने लगा। शाम को जो मैं पढ़ाई करके कमरे से बाहर निकला तो फायदा भाभी किचन में खाना बना रही थी। मैं भी किचन में चला गया। कोई फायदा भाभी से पूछने लगा कि आज जिनमें अबू तुम्हारे घर तुम्हारा काम करने आए थे, तो फैज आबादी कहने लगी, वह सेम यार, तुम्हारे अबू तो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर मज़ा आया। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ आया करूँगा और तुम्हारे साथ मिलकर काम किया करूँगा। मैंने फायदा भाभी से कहा, आज तो इम्मी अबू चले जाएंगे और आलिया बाजी की तबीयत अब ठीक है, तो आज आप कहाँ सो आएंगी? ईद फाइल भाभी कहने लगे, अब तो मैं अपने घर, मैं सोनूंगी नहीं तो आलिया को पता चल जाएगा। तो मैंने भी फायदा भाभी से कहा कि मैं भी आपसे यही कहना चाहता था। तो फायदा भाभी कहने लगी, ठीक है वसीम, मैं अपने घर का दरवाज़ा खुला रखूंगी, तुम रात मेरे कमरे में आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है फायदा भाभी, मैं आ जाऊंगा। और मैं किचन से निकलकर इम्मी अबू के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आलिया बज भी आकर अम्मी अबू के पास बैठ गई और हम रात तक उम्मी अबू के पास बैठकर बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद फायजा भाभी भी किचन से निकलकर हम लोगों के साथ आकर बैठ गई और बातें करने लगे। तो अबू कहने लगे कि हमारी ट्रेन का वक्त होने वाला है, हमें खाना खाकर स्टेशन पहुंचना चाहिए। हम लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर खाना खाकर अम्मी अबू को स्टेशन छोड़ने चला गया। जब मैं स्टेशन से घर वापस आया तो चंद बाजी अपने कमरे में लेटी थी और फायो घर जा चुकी थी। तो मैं आलिया बाजी के कमरे में चला गया। आलिया बाजी कहने लगे, वसीम जल्दी आओ, मेरा काम करो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत दिन हो गए। तो मैंने बाजी से कहा कि मैं भी फर्श होकर आता हूँ। मैं फर्श होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैंने बाथरूम की खिड़की से देखा तो बाहर का मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी खड़क रही थी। अपने बाथरूम से बाहर आया और बाजी के पास आ गया। मैं बाजी का काम करने ही वाला था, तभी दरवाज़ा बजा और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए वाशर चला गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर फायदा भाभी थी। मैंने फायदा भाभी से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो फैज़ भाभी कहने लगी हैं कि मुझे अकेले में डर लग रहा था तो इसलिए आ गई। जब फायदा भाभी घर के अंदर आ गए तभी आलिया बाजी भी अपने कमरे से निकल आए और कहने लगे कि सीम मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा बाजी फायज हैं। भाभी को भी डर लग रहा था, इसलिए भाभी हमारे घर आ गईं। मोहतरम नाजरीन, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।